With the name of Allah, the most precious and the most merciful, my name is Sam Shehzad and I am here for your preparation of MD CAT. Students, आज जो चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे वो ये कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे से ये क्वेश्चन किया है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं कि सर हम क्या करें, MD CAT में फेल हो चुके हैं तो आगे हम रिपीट करें या दोबारा जो है उसकी तैयारी करें या फिर हम किसी और डिग्री में एडमिशन ले लें। स्टूडेंट्स, ये जो वक्त है आपके पास, ये इस चीज़ को अपने ऊपर सवार करने का नहीं होता जब आप लोग फेल होते हैं। आप लोग जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं MD CAT के अंदर, एक तो उनके साथ ये एक सान्या होता है ज़िंदगी में कि जितनी इंसान ने मेहनत की होती है और उस लेवल का जब रिज़ल्ट नहीं मिलता, उस लेवल पे बंदा पहुंचता नहीं है, जो कि अक्सर 70 to 80% जो स्टूडेंट्स हैं जो FSC करते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट लेते हैं MD CAT की, तो वो इस चीज़ में उनके साथ यही सान्या होता है कि जो उन्होंने नंबर्स एक्सपेक्ट किए होते हैं वो उस पर पूरा नहीं उतरते और 30-40 नंबर का 50 नंबर का एक गैप आ जाता है, उसके अंदर 60-70 नंबर का भी गैप आ सकता है। तो ये जो गैप होता है, ये स्टूडेंट इस पे पहली दफ़ा जो FSC के बाद अटैम्प्ट लेते हैं MD CAT की, वो बड़ा ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और इस लाइफ के इस फेज़ में उनको बिल्कुल ये समझ नहीं आ रही होती और वो ये समझते हैं कि एजुकेशनल जो ये एक सिस्टम है उसके अंदर वो बिल्कुल फंस के रह गए हैं, ना वो इसमें से निकल सकते हैं और उनकी जो लाइफ है वो डी ट्रैक हो रही है दूसरी तरफ, दूसरी डिग्रीज की तरफ, क्योंकि वो MD CAT में नाकाम हो गए हैं। स्टूडेंट्स, अपना माइंडसेट जो है उसको इस तरह बनाएं कि आप ये समझें कि जब आप एक दफ़ा फेल हो गए हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में जब आप बैठेंगे, अपनी तैयारी को दोबारा शुरू करेंगे, अपनी गलतियों को नोट डाउन करेंगे कि मेरे आर्ट्स के सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं या मेरे वो जो सारी मिस्टेक्स होंगी आप उनको अपने सामने रख के दोबारा जब आप सेकंड अटैम्प्ट लेने के लिए बैठेंगे और अपना एक साल अगर इसको दे देंगे MD CAT को, तो कोई आपका इस एज में 18, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स की एज में आपका कोई नुकसान नहीं होने लगा। आप ये समझें कि आप असल में अब जो है वो मैदान के अंदर उतरे हैं इसके MD CAT के, और आप ये बात मैं उन स्टूडेंट से कर रहा हूँ जिनका गैप कम होगा मेरिट के बनने में, यानी 60-70 नंबर 80 नंबर का अगर गैप है तो वो इस पर मेहनत करके इसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं कि उनके मार्क्स हैं FSC में वो थोड़े कम हैं, जो इस लेवल पे नहीं आ सकते, यानी आप 989, 90,000 को टच नहीं कर सकते, आपके मार्क्स ज़रा लो हैं 800 की उस लिस्ट में, तो आप लोग फिर ज़रा सोच समझ के ये स्टेप लें कि सेकंड ईयर जो आप लगाने जा रहे हैं क्या उसमें आप उस चीज़ को अचीव कर सकेंगे। लेकिन जो 60-70 नंबर का गैप है वो आप आसानी से पूरा कर सकते हैं अगर आप एक साल उसको और दे देंगे, तो आप अपनी जो मनपसंद फील्ड है जिसको आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो उसको अगर आप एक साल और देंगे और उसको सही तरह से अपनी गलतियों को सामने रख के एक साल रिपीट कर लेंगे, तो इसमें कोई ये इतना महंगा सौदा नहीं होगा आपके लिए। इसलिए स्टूडेंट्स, परेशान होने की बजाय अपने आप को इस फेलियर को ज़िंदगी का एक सान्या समझने की बजाय इसको एक ट्रैक समझें कि ये वो ट्रैक है जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 70 to 80% स्टूडेंट्स जो है वो रिपीट करके बहुत आगे तक पहुंचते हैं इस फील्ड के अंदर, टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनका एडमिशन होता है पाकिस्तान में। इसलिए ये कोई फेलियर नहीं है, ये आपकी गलतियाँ वो आपके सामने आती हैं, उन गलतियों को नोट डाउन करें, अपने जहन में रखें उन गलतियों को, और उनको आपने दोबारा रिपीट नहीं करना। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स मार खाते हैं FSC के अंदर वो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर उनके नंबर डाउन होते हैं। बहुत ज़्यादा गैप आता है आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के अंदर, उर्दू में और बाकी जो दूसरे हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट्स, इस्लामियात, माशरती उलूम, उसमें 10-15 नंबर का गैप आ जाता है, उर्दू में आ जाता है। इन चीज़ों को लाइट ना लें, इन चीज़ों पे तवज्जो दें सेकेंड ईयर में, और आराम से आपकी तैयारी तो पहले हो चुकी होती है सारी बुक्स की, दोबारा से उन चीज़ों को रिव्यू करें कि किन चीज़ों में आपके नंबर डाउन थे, उनको अपनी गलतियों को देखें और उनको फिर रिवाइज करें अच्छे तरीके से, तो आप ज़िंदगी में वो वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ तक आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए डीमोटिवेट होने की बजाय, इधर उधर से मशवरे लेने की बजाय अपने आप की सुने, अपने दिल की सुने कि आप इस लेवल तक जा सकते हैं। एक साल का सौदा कोई इतना बड़ा सौदा नहीं है, इसको रिपीट करें और इंशाल्लाह आप वो मार्क्स गेन करेंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे। क्योंकि पहली दफ़ा जब आप FSC का एग्ज़ाम देते हैं तो आप परेशान होते हैं, आपके लिए एक शौक होता है कि आपने इतने मार्क्स अपने जो है वो सिलेक्ट किए थे उतने नहीं आए, 30-40 नंबर 50 नंबर कम आए तो आप परेशान हो जाते हैं। इसमें परेशान होने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। मेहनत करें, इसको रिवाइज करें और इंशाल्लाह आप
वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक आपको जाना चाहिए, जो आपकी डेस्टिनेशन है। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ MD कैट के हवाले तक आप उसको मिस ना करें और वो आप तक पहुँच सके। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।